हेलो एंड वेलकम इन दिस वीडियो। कल के वीडियो में हमने जीएसटी के बारे में समझा था। जीएसटी क्या होता है, कितने तरह क्या होता है, उसकी एडजस्टमेंट कैसे की जाती है और उसकी रिटर्न कैसे होती है, आईटीसी क्या होता है, ये सब हमने कल के टॉपिक में किया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जर्नल एंट्री में जीएसटी का जो हम कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, कैसे उसका क्या रोल रहता है, ये चीजें आज हम समझेंगे। जिसने भी ये नहीं देखा कि जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाती है, हमारी एक प्लेलिस्ट है टैली एंड अकाउंट्स की, उसमें आप जा करके देख सकते हो। फोर्थ वीडियो है उसमें जिसमें जर्नल एंट्री करना बताया गया है, आप उसको देख सकते हो। जर्नल एंट्री कैसे की जाती है, जर्नल एंट्री में जीएसटी का क्या रोल रहेगा, जीएसटी की एडजस्टमेंट कैसे होती है जर्नल एंट्री में, आज हम इसको समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि आप परचेज कर रहे हो तो परचेज के टाइम पे आपको पता है जीएसटी आप पे करोगे, और जब भी आप सेल करोगे सेल के टाइम पे जीएसटी को आप कलेक्ट करोगे। तो जब भी आप परचेज करोगे पे करने के लिए जीएसटी के लिए आप इनपुट वर्ड का यूज करना, और आउटपुट वर्ड का यूज करेंगे हम जब भी हम सेल करेंगे वहां पे जीएसटी कलेक्ट करने के लिए। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो हमने कोई भी गुड्स परचेज किए और 20,000 जो है हमने इसकी कॉस्ट थी, 20,000 के हमने गुड्स परचेज करे, जिस पे हमने जीएसटी पे किया है। सपोज करो हम सेम स्टेट में परचेज करें तो वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी रहेगा। अगर अदर स्टेट में हम परचेज या सेल कर रहे हैं तो वहां पे आईजीएसटी रहेगा। फिलहाल हम एक बार सीजीएसटी एसजीएसटी के बारे में समझ लेते हैं। तो मान के चलो इस सेम स्टेट पे हमने जीएसटी पे किया है 10%, तो इसकी क्या जर्नल एंट्री रहेगी। देखो जर्नल एंट्री में दोबारा से बताता हूँ, हमने जो है वीडियो बना रखी है जर्नल एंट्री के ऊपर। आप जो अकाउंट टैली की प्लेलिस्ट देख सकते हो, वहां पे आपको जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाती है ये आपको बताया जाएगा अच्छे से। अभी हम सिर्फ जीएसटी को समझने वाले, जीएसटी का क्या रोल रहेगा जर्नल एंट्री में, कैसे उसका यूज करेंगे हम, ठीक है। तो परचेज के लिए जो एंट्री बनेगी वो हमारी बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट। ये हम कैश में ले लेते हैं ट्रांजेक्शन को, ठीक। परचेज अकाउंट डेबिट, यहाँ पे आप 20,000 ही लिखोगे क्योंकि हमारे जो गुड्स थे उनकी कॉस्ट 20,000 ही है, तो यहाँ पे हम 20,000 लिखेंगे। और इनपुट लिखेंगे हम, मैंने क्या बताया, परचेज के टाइम पे आप इनपुट वर्ड का यूज करोगे, सेल के टाइम पे आउटपुट वर्ड का यूज करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी। सेम स्टेट की बात हो रही है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर अदर स्टेट के ऊपर जो हमारे ट्रांजेक्शन अदर स्टेट में तो आईजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, यहाँ पे 10% अगर हमारा जीएसटी है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी हाफ हाफ हो जाएगा, 5%। ये सीजीएसटी हो जाएगा 5%, ये एसजीएसटी हो जाएगा 5%। यानी 20,000 का 10% अगर आप निकालोगे 2,000 आएगा, यानी कि 1,000 सीजीएसटी है और 1,000 एसजीएसटी है। ऐसे ही हमने लिख दिया यहाँ पे इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 1,000, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको जो टोटल जो अमाउंट पे करना है वो हो जाएगा कैश अकाउंट 22,000। 22,000 की यहाँ पे जो है कॉस्ट आ गई टोटल जर्नल एंट्री में। देखो अभी हम जर्नल एंट्री समझ रहे हैं। जर्नल एंट्री के बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी वो बिल्स की रहेगी। इनवॉइस हम करेंगे टैली में, और ये जर्नल एंट्री भी हम टैली में करेंगे, साथ ही साथ इनवॉइसेस भी करेंगे। देन उसके बाद जो हमारी जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिटर्न्स को हम टैली में कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे फिल किया जाता है। तो फिलहाल हम जर्नल कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके की आपको एंट्री करनी हो, जब जब भी आप परचेज कर रहे हो, परचेज में आप सीजीएसटी एसजीएसटी का यूज कर रहे हो, वहां पे आप इनपुट लिखोगे, ठीक है। अगर अब हम आईजीएसटी की बात करें, सेम ट्रांजेक्शन में हम क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। अब हम मान लेते हैं हम किसी पर्सन से जो है माल खरीद रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मोहन से हमने परचेज किया है और यहाँ पे हमने जो है 10,000 कर दिया, 10,000, ठीक है। इनपुट, ये हम अदर स्टेट में परचेज कर रहे हैं, एग्जांपल जो हम ले रहे हैं, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। यहाँ पे भी हम 10% मान लेते हैं, ठीक है। तो 10% 1,000 आ जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट एक ही लाइन लिखोगे आप, और डायरेक्ट उसके बाद अगली क्रेडिट वाली लाइन पे चल जाओगे। और हमने मोहन से परचेज किया तो 2 में आ जाएगा मोहन, 11,000 हमें इसको पे करने हैं, ये हमारा क्रेडिटर बनेगा, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? सिंपल है, इजी है। जैसे आप जो है किसी डिस्काउंट वगैरह को डेबिट करते हो, परचेज कर रहे हो, अच्छा परचेज के टाइम पे आप क्रेडिट करोगे, सेल के टाइम पे जो है डेबिट करते हैं। तो सिंपल ही रहेगा, दोनों सी बातें। हम 20,000 का सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, उस पर हमने 2,000 टैक्स भरा है, तो आप टैक्स को डेबिट करोगे, बिकॉज आप टैक्स को टैक्स के तरीके से आप खर्चा मान सकते हो, क्योंकि आपको 20,000 देने थे बट अब देने पड़ रहे हैं 22,000,
तो आप उसको खर्चा मान सकते हो, और खर्चे को हमेशा डेबिट किया जाता है। सेकंड जो थर्ड रूल है नॉमिनल अकाउंट का, उसमें कहा जाता है लॉस और एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाएगा। तो हम यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी को डेबिट कर देंगे। ऐसे ही आईजीएसटी को भी डेबिट किया जाएगा 1000। 2 में मोहन आ गया और यहाँ पे 2 में कैश आ गया। सिंपल एंट्रीज है ये। अगर हम यहीं पे सेल की बात करें तो सेल में भी सिंपल ऐसे ही हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने जो है गुड्स को सेल कर दिया, मान के चलो हमने जो है 15,000 के गुड्स सेल करे और 10% जो है वहां पे रेट मानते हैं फिर से हम, और सेम स्टेट में अगर हम सेल कर रहे हैं, सेम स्टेट सेल 15,000 के गुड्स और 10% जीएसटी। सेम स्टेट का मतलब हो गया सीजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी अप्लाई करेंगे 10%, यानी 5-5% हम दोनों को बांट लेंगे और सेल की एंट्री हम कर देंगे। और ये हम नगद में मान के चल रहे हैं, इस ट्रांजेक्शन को कैश में हम लेते हैं। तो यहाँ पे कैश है तो कैश आ जाएगा, ठीक है, कैश ट्रांजेक्शन है। अगर ये उधार पे होता, क्रेडिट पे होता, तो यहाँ पे हम कस्टमर का नाम डेबिट कर लेते, क्योंकि हम उसको डेप्टर बना लेते हैं, ठीक है। डेबिट कर लेंगे क्योंकि हमें उससे पैसा लेना होता है। तो कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा अभी इसको छोड़ दो, आपको कितना डेबिट करना है अभी इसको छोड़ दो, कंफ्यूज मत होना इसमें बिल्कुल भी। 2 में सेल, सिंपल एंट्री करो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ये हमारी नॉर्मल सेल की एंट्री होती है। सेल कितने की कर रहे हैं हम यहाँ पे 15,000 की, 15,000 के जो हमने गुड्स को सेल किया है, 15,000 के गुड्स सेल किए हैं। अब इस पे 10% यानी कि 1,500 रुपए हमारा जो जीएसटी रहेगा, 1,500 को अगर आप 2 भागों में बांटोगे 5-5%, यानी कि सॉरी 10% जो था उसका 5-5%, ना कि 1,500 का 5-5%, इसका 50% मान लो 750 इसी जीएसटी और ये एसजीएसटी। 2 में ही आ जाएगा आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट 750 और 2 आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट 750, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 15,000 और 1,500 हमको जो है कस्टमर से लेने हैं या फिर ले चुके हैं, कैश का ट्रांजेक्शन है तो हम ले चुके हैं। 15,000 पे 1,500 और जोड़ दो, 16,500 रुपए जो है हम यहाँ पे कस्टमर से ले चुके हैं, ठीक है। सिंपल सी एंट्री है, जो माल गया और जो हमने उस पर जीएसटी कलेक्ट किया, 15,000 पे 10% 1,500 और जोड़ के 16,500 हमने ले लिए, और सीजीएसटी एसजीएसटी को सेम स्टेट की ट्रांजेक्शन है ये। अगर हम यही अदर स्टेट में करेंगे तो सेम ऐसे ही एंट्री हो जाएगी इसकी भी। अदर स्टेट में कर रहे हैं और साथ के साथ उधार को भी मान लेते हैं हम। यहाँ पे इस बार सोहन हमारा कस्टमर है समझो, तो सोहन को डेबिट कर देंगे हम, क्योंकि वो रिसीवर बन जाता है, उसको हम माल बेच रहे हैं। अमाउंट चेंज करें, चलो सेम ही रख लेते हैं, तो वही बात है 16,500 इससे हमको लेने होंगे। 2 में सेल आ जाएगी, टू सेल अकाउंट 15,000 और 2 आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट यहां पे आ जाएगा 1,500। 15,000 की सेल की, 1,500 हम इससे जीएसटी लेंगे, तो 16,500 हमें इससे लेने हैं, तो ये हमारा डेबिटर बन चुका है और डेबिट कर देंगे बिकॉज ये रिसीवर है। आई होप इतना आपको समझ आया होगा सेल परचेज में। अब इसके बाद हम समझ लेते हैं सेल रिटर्न परचेज रिटर्न में क्या ट्रांजेक्शन रहते हैं, देन इसकी एडजस्टमेंट के लिए क्या ट्रांजेक्शंस रहते हैं। यहीं पे लिख देता हूं मैं 5th ट्रांजेक्शन, इसको देख के आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो मान के चलो ये जो हमने मोहन से परचेज किया था, इसमें से हमने कुछ रिटर्न कर दिया। अब एक चीज का ध्यान रखना, परचेज रिटर्न हो या ड्राइंग हो या मतलब लॉस बाय फायर वगैरह, इन केस में हम क्या करते हैं, गुड्स को वैसे के वैसे ही क्रेडिट किया जाता है, ठीक है ना। तो जैसे कि ड्राइंग होता है या चैरिटी में आप देते हो या लॉस बाय फायर होता है, वहां पे गुड्स को एज इट इज जो डेबिट हुआ था उसको एज इट इज क्रेडिट कर दिया जाता है उसी अमाउंट के हिसाब से जितना हमको नुकसान वगैरह हुआ है जो हमने दान में दिया है, तो वैसे ही हम इसको भी क्रेडिट कर देते हैं एज इट इज। ऐसे ही परचेज रिटर्न के टाइम पे भी आप गुड्स को क्रेडिट करोगे, परचेज को क्रेडिट कर दिया जाता है, परचेज रिटर्न को, वहां पे इनपुट ही आपका क्रेडिट जाएगा। सेल के टाइम पे आउटपुट होता है, बट परचेज रिटर्न के टाइम पे इनपुट ही क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना। वहां पे हम आउटपुट को क्रेडिट नहीं कर सकते, इस चीज को समझना। मान के चलो हमने इससे 10,000 का सामान खरीदा था, उस पर हमने 10% जीएसटी दिया था, तो मान के चलो हमने वहां पे 2,000 का सामान जो है उसको रिटर्न कर दिया। तो अब यहाँ पे मोहन डेबिट हो जाएगा बिकॉज वो रिसीवर है, उसको आप सामान दे रहे हो, मोहन डेबिट, ठीक है। और 2 में परचेज रिटर्न आ जाएगा,
कितना आप इसको रिटर्न कर रहे हो, 2000 का सामान आप इसको रिटर्न कर रहे हो। और 2 में आउटपुट नहीं लिखेंगे, इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे इनपुट एज इट इज क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज हम उसको जो माल लौटा रहे हैं ना कि बेच रहे हैं, बेचते टाइम ही हम उसको आउटपुट को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो इनपुट जो है 10% था, 2000 का 10% लगा दोगे, इनपुट आईजीएसटी था ये, आईजीएसटी अकाउंट 200 रुपए, ठीक है। तो हमने मोहन को जो है डेबिट कर दिया 2200 रुपए से, ठीक है। क्रेडिट था 11,000, अब 2200 से डेबिट हो गया, इतना हम उसके खाते में से लेस करके जो बचा है वही हम उसको पे करेंगे सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे बस ये छोटी सी चीज आपको ध्यान देनी है, परचेज रिटर्न के टाइम पे हम इनपुट को क्रेडिट करेंगे, ना कि जैसे हम सेल में आउटपुट को क्रेडिट करते हैं, ना कि हम उसको आउटपुट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही सेल रिटर्न के टाइम पे उल्टा हो जाएगा, सेल के टाइम पे आउटपुट को क्रेडिट किया जाता है, तो सेल रिटर्न के टाइम पे आउटपुट को डेबिट कर दिया जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा इन एंट्रीज में, और कुछ भी इसमें जो है ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। 6th एंट्री है, हम सेल रिटर्न की ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जो है सोहन को माल बेचा था 16,500 रुपए का, यानी 15,000 का सामान था हमारा, ठीक है। अब मान के चलो सोहन ने हमको जो रिटर्न कर दिया 3,000 का जो है उसने गुड्स हमको रिटर्न कर दिया, तो वो अब क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज वो अब गिवर बन चुका है और गुड्स हमारे पास आ जाएंगे, तो हम सेल रिटर्न को डेबिट कर लेते हैं। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट 3,000 का सामान वापस आ गया। अब जो आउटपुट यहाँ पे क्रेडिट था वही आउटपुट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, आउटपुट आईजीएसटी, आईजीएसटी है वहां पे भी, आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब हम इसमें से लेस कर देंगे ना, 1500 में से जो है ये कितना परसेंट था, ये भी 10% था, तो इसका भी 10% 300 रुपए आ जाएगा। 2 में सोहन, अब वो गिवर है, अब वो जो है गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं, 3,300 रुपए समझ लो इसकी तरफ से हमको वापस आ गए हैं, जिसमें से 3,000 का सामान आ गया और 300 रुपए जीएसटी का वापस हो गया, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। ऐसे ही ड्राइंग वगैरह, कैपिटल वगैरह की भी एंट्री की जाती है। फिक्स्ड असेट्स आप परचेज करोगे तो वहां पे सेम एंट्री आप कर देना, असेट्स को डेबिट कर देना, जीएसटी को डेबिट कर देना, 2 में कैश लिख देना, ठीक है। ऐसे ही आप जो एक्सपेंसेस की भी एंट्री कर सकते हो, एक्सपेंसेस की भी एंट्री सेम रहेगी, कोई भी एक्सपेंस है उस पर अगर हम जीएसटी पे करें तो सेम ही ऐसे ही एंट्री हो जाएगी उसकी। इनकम्स की एंट्री ऐसे ही करोगे आप जैसे आपने सेल की है, ठीक है। बाकी सारे ट्रांजेक्शन इनसे मिलते जुलते होंगे। अब हम समझ लेते हैं एडजस्टमेंट कैसे करेंगे जीएसटी की। जीएसटी की एडजस्टमेंट अगर हमको इसी ही ट्रांजेक्शन में, इसी सिनेरियो में हमको एडजस्टमेंट करनी है तो हम कैसे करेंगे उस चीज को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले कल आपको जो फर्स्ट वीडियो में बताया था मैंने, जीएसटी की एडजस्टमेंट क्या होती है, जितना आपने जीएसटी कलेक्ट किया है और जितना आपने पे किया है उसको आप लेस कर देते हो, जो जितना बचता है बैलेंस वही आपको पे करना होता है। दोबारा से समझ लो इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी गुड्स को परचेज करते टाइम 1,000 रुपए पहले से गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया, क्योंकि जब भी हम माल खरीद रहे हैं वहां पे हम टैक्स पे कर रहे हैं, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। ये हमने पे कर दिया तो ये हमारा किस गवर्नमेंट के पास किस अकाउंट में चल जाएगा, आईटीसी अकाउंट में, जहाँ पे ये जमा हो जाएगा, वो हमको वापस मिलना होता है ना जो, तो वो मिलेगा नहीं, बस वो हमको लेस करवाना होता है। अब हमने सेल के टाइम पे मान के चलो कस्टमर से 1,200 रुपए टैक्स वसूल लिया, ये टैक्स कलेक्ट हो गया। अब हमने कस्टमर से 1,200 रुपए लिया तो हमको 1,200 जो टैक्स के लिए हमने वो गवर्नमेंट को देना होगा, लेकिन हम क्या बोलेंगे कि हम 1,200 में से जी 1,000 पहले ही आपको दे चुके हैं, ठीक है ना। तो 1,200 में से 1,000 लेस कर दोगे, आपको सिर्फ 200 रुपए गवर्नमेंट को देने होंगे। तो यही एडजस्टमेंट होगी, इसी की हमको एंट्री करनी है, और देन जो बच रहा है उस अमाउंट को पे करने के लिए भी हमको एंट्री करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमने कितना कलेक्ट किया, कितना पे किया, इस चीज का ध्यान रखना। जो हमारा पेड रहता है वो इनपुट होता है और जो हमारा कलेक्ट होता है वो आउटपुट होगा जर्नल में, ठीक है। यहाँ पे यानी कि जितना भी आप पे कर रहे हो आप इनपुट में अकाउंट बना के चल रहे हो उसका, और जितना आप कस्टमर से कलेक्ट कर रहे हो वो हमारा आउटपुट में रहेगा। सिंपल सी चीज है, आप कस्टमर से टैक्स जो वसूल रहे हो, ठीक है, उसमें से आपने जितना पहले से पे कर दिया वो लेस करके बाकी का बचा हुआ आप पे कर दोगे। सिंपल सी बात है, हमने 1,000 रुपए पे कर दिए थे पहले ही, फिर हमने कस्टमर से 1,200 लिए। देखो हम जो माल बेच रहे हैं 15,000 का, वो अमाउंट हमारा है, नॉर्मल सी बात है, लेकिन जो हमने उस पर टैक्स लिया है वो अमाउंट हमारा नहीं है, वो हमको गवर्नमेंट को देना होगा, ठीक है। तो हमने जो भी टैक्स वहां पे कलेक्ट किया होगा वो हम गवर्नमेंट को देने वाले हैं, तो जितना हम दे चुके हैं उतना लेस करके बचा हुआ अमाउंट ही देंगे, ठीक है। परचेज किया था 20,000 का और 30,000 का सामान खरीदा है, और हमने सेल की है 15, 15, 30,000 की ही सामान जो है हमने बेच के दिया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं,
तो आई होप ये शायद बराबर ही आ जाएगा। आई थिंक थोड़ा सा हम यहाँ पे अमाउंट को चेंज कर लेते हैं, बिकॉज जो है बराबर ही हो जाएगा हमारा जो कलेक्टेड है, बट रिटर्न का चक्कर है। चलो देख लेते हैं, इसी एग्जांपल को हम एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं हम टोटल कितना टैक्स पे कर चुके हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, इनपुट हम अपना देख लेते हैं, जो हमारा इनपुट टैक्स है वो कितना है, इनपुट यानी जो हम पेड कर चुके हैं। कितना पे किया था हमने पहले, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी तीनों का अकाउंट बना लेंगे। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी नॉर्मल सा है, हम थोड़ा आसान तरीके से इसको करके देखते हैं। सीजीएसटी हमने कितना पे किया था, इनपुट में हमारा 1000 है, यहाँ पे 1000 एसजीएसटी भी है, और उसके बाद जो आईजीएसटी हमने पे किया वो कितना है, वो भी 1000 है, यानी कि 3000 हम जो है पे कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देखो लेस भी हो गया था, अभी ये क्रेडिट हो गया था, यानी कि ये लेस हो चुका था। इनपुट हमारा डेबिट होता है, यानी कि हम पे कर रहे हैं, तो वो वापस से लेस हो गया था। कितना लेस हो गया था, 200 रुपए आप इसमें से लेस कर दो, यानी 800 रुपए हमने पे किया हुआ है। ठीक है, 1000, 2000, 800, 250 रुपए हमने पे किया है, 1000 सीजीएसटी, 1000 एसजीएसटी और 800 रुपए आईजीएसटी। बिकॉज देखो ये पेड है, डेबिट है जब इनपुट हमारा, तो ये पेड है 1000, 2000 और 1000, ये हमारा पेड हो गया। उसके बाद जब आई इनपुट वाला अकाउंट क्रेडिट हो गया तो आप उसको लेस कर दोगे, वो 800 रह जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो हम यहाँ पे टोटल जो पेड अमाउंट है वो कितना है, 2800 रुपए, 1000, 1000 और 800 रुपए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कलेक्ट हमने कितना किया कस्टमर से, यानी कि जो आउटपुट वाला अकाउंट है वो कितना है, सीजीएसटी में, एसजीएसटी में और आईजीएसटी में। हमने कलेक्ट किया 750, 750 सीजीएसटी, एसजीएसटी 750, 750 और आईजीएसटी में 1500 कलेक्ट किया, और उसके बाद 200 रुपए आउटपुट ये है, 300 रुपए हमने जो है लेस कर देंगे यहाँ पे। देखो आउटपुट क्रेडिट होता है, यानी कि आप कलेक्ट कर रहे हो जो क्रेडिट होता है, क्योंकि इनकम क्रेडिट करते हो ना आप, तो ये कलेक्ट कर रहे हो, आपने क्रेडिट किया हुआ है। लेकिन जब यहाँ पे डेबिट हो गया आउटपुट तो वो उल्टा चला गया, माइनस में चला गया, तो अब हमने यहाँ पे कितना सो रह गया हमारा कलेक्टेड, 1200 रुपए सिर्फ। ठीक है, तो 1500 और 1200 कितने हो गए, 2700 रुपए। हाँ यही चीज मैं सोच रहा था कि लगभग बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एडजस्टमेंट तो हो जाएगी, लेकिन हम कोई बैलेंस अमाउंट पेड नहीं करने वाले, बिकॉज हमको देखो 2700 देना था बट हम 2800 दे चुके हैं। ठीक है, तो उसमें हमने कल एक चीज समझी थी, अगर आपको याद हो तो, जितना अगर हम कलेक्ट हम कस्टमर से ज्यादा करें, पे हमने कम किया होता है, बिकॉज हम प्रॉफिट में माल बेचते हैं, तो उसी जो है आइटम पे ज्यादा टैक्स वसूल लेते हैं ना, नॉर्मल सी बात है। हमने 15,000 का सामान खरीदते टाइम मान के चलो, 10,000 का सामान खरीदते टाइम 1000 टैक्स भरा था, अब वो 10,000 की चीज मैं 12,000 में बेचूंगा और 10% टैक्स यानी कि 1200 रुपए मैं ले लूंगा, तो जहां मैंने 1000 पे किया था वहां मैंने 1200 वसूल लिया कस्टमर से। ठीक है, तो हम कम पे कर रखे होते हैं और ज्यादा वसूल लेते हैं, तो जो बचा हुआ अमाउंट होता है वो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। बट यहाँ पे इन ट्रांजेक्शन हमने कोई प्रॉफिट में सेल नहीं की है, 30,000 का सामान खरीदा था और हमने 30,000 का ही बेचा है, एक्स्ट्रा में नहीं बेचा ना, क्योंकि हम अलग अलग मान के चल रहे थे इन सभी को। तो फिलहाल हमने इस पूरे को एक सिनेरियो ले लिया, तो यहाँ पे अमाउंट में ये गड़बड़ी आई कि जितना हमने पे किया है उससे कम ही हमने कलेक्ट किया। तो इस केस में क्या होता है, इस केस का भी आपको बता देता हूँ। इस केस में क्या होता है, हमने देखो पे तो कर चुके हैं 2800, यानी हमारे आईटीसी अकाउंट में जो जमा है 2800 जमा है, और 2700 हमने कस्टमर से कलेक्ट करा, यानी कि गवर्नमेंट को 2700 देने हैं, बट हम क्या बोलेंगे, हम 2800 आपको पहले ही दे चुके हैं, तो 100 रुपए हमको देने नहीं है, उल्टा लेने हैं, लेकिन वो मिलेंगे नहीं, वो भी जमा रह जाएंगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट सेल की वेट करेंगे, जितना जो बचा हुआ सामान है वो हम बेचते हैं। मान के चलो एक और सेल कर लेते हैं हम यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये जो ट्रांजेक्शन थी ये क्या थी, 30,000 का सामान था, जिसमें से हमने 12,000 वाला 15 में बेचा, फिर 12,000 वाला 15 में बेचा, तो 12 12 24, यानी 6,000 का सामान अपने पास पड़ा है अभी भी, उसको भी हम प्रॉफिट में एक और सेल कर देते हैं। सातवीं एंट्री मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, इतना कंफ्यूज मत होना, सिंपल सा है। देखो इसको हम दोबारा से करते हैं अभी एक बार, थोड़ा सा मैंने इस एग्जाम्पल को बड़ा किया है जस्ट ताकि आसानी से समझ आ सके। इस केस में क्या करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया, इस केस में हम नेक्स्ट सेल का वेट करेंगे, और ये एडजस्टमेंट की एंट्री वही रहेगी जैसे अभी मैं करके दिखाऊंगा, सेम वैसे ही आप एडजस्टमेंट की एंट्री कर दोगे। सातवीं ट्रांजेक्शन हम ले रहे हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 6,000 का माल अभी भी पड़ा हुआ है, वो हमने बेच दिया 10,000 में। ठीक है, तो हम सेल नगद कर लेते हैं इस बार। ठीक है,
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000, और मान के चलो आईजीएसटी में आप कर रहे हो अदर स्टेट में, टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, ये हम 10% ही मान लेते हैं 1,000, तो अब कैश हमारे पास आ गया 11,000। ठीक है, हमने यहाँ पे जस्ट एक और सेल की एंट्री करी है और कुछ भी हमने यहाँ पे डिफरेंट नहीं किया। अब देख लेते हैं अब हमारा इनपुट क्या है, कलेक्टेड क्या है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये इनपुट क्या रहेगा और हमारा कलेक्टेड क्या रहेगा, यानी आउटपुट क्या रहेगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। देखो हमने सीजीएसटी 1,000 रुपए जमा किया, वही आ जाएगा तो सब कुछ, और आईजीएसटी भी 1,000 रुपए, दोबारा से समझ लो अच्छे से इसको। फिर आईजीएसटी जो लेस हो चुका है वो 200 रुपए यहाँ से लेस हो चुका है, यानी कि 800 रुपए बचा। तो टोटल जो हमारा पेड अमाउंट है वो टैक्स का कितना है, 2,800 रुपए। ठीक है, लेकिन जो कलेक्टेड में है इसमें चेंज हो गया थोड़ा सा, 750 हमने कलेक्ट किए थे। फिर आईजीएसटी के हमने 1,500 कलेक्ट किए थे। फिर हमने आउटपुट में ही आईजीएसटी के 1,000 रुपए, देखो ये अपना क्रेडिट होता है ना, 1,000 रुपए और करें तो क्रेडिट में जमा हो गया, और आउटपुट के डेबिट हो गए, डेबिट वाला माइनस हो गया कितना, 300 रुपए। ठीक है, सिंपल सी चीज, हमने एक और एंट्री बढ़ाई है बस, यहाँ पे एक और कलेक्ट किया हमने टैक्स 1,000 रुपए। तो अभी यहाँ पे कितना जो हो गया, 2,2500 में से 300 गया 2,200। ठीक है, और 1,500 और 2,200 4,300। तब ये 1,500 था हमारा और 1,200 था, 2,700 था। अब 1,500 और आ गया, 1,000 और आ गया ना इसमें, तो 3,700 होना चाहिए। 1,000 2,500 में से 3 गया 2,200, 1,500 और 2,200, हाँ 3,700 होना चाहिए, 3,700 ही। ठीक है, ठीक, तो 3,700 हमने यहाँ पे कलेक्ट किया। अब दोबारा से देखो इस चीज को, अब यहाँ पे क्या रहा कि हमने जो कलेक्ट कर लिया कस्टमर से 3,700, और जो हमने जो पे किया गवर्नमेंट को वो 2,800। देखो जो मैंने आपको अभी बताया वो क्या चीज थी, वो चीज थी, एक बार मैं इसको सारे को मिटा देता हूँ। अब मैंने आपको जो बताया वो ये था कि हमने अगर मान के चलो 1,000 का सामान लिया और उस पर 10% टैक्स दिया, मान के चलो 100 रुपए हमने 1,100 में खरीदा, तो हमने यहाँ पे टैक्स पे किया था 100 रुपए। लेकिन जब हम सेल कर रहे हैं 1,000 रुपए की चीज हम 1,000 में नहीं बेचते, मान के चलो हमने 1,200 में बेची, अपना 200 रुपए का हमने मार्जिन जोड़ा है, प्रॉफिट जोड़ा है। तो अब फिर यहाँ पे आप 10% टैक्स कस्टमर से लोगे, यानी कि 120 रुपए आप लोगे, तो 1320। ठीक है, तो हमने देखो गवर्नमेंट को टैक्स पे किया था 100 रुपए खरीदते टाइम, जब हमने उसको प्रॉफिट में बेचा तो उतना ही टैक्स लगा के हमने कितना वसूल लिया, 120 रुपए हम ले चुके हैं, जबकि हमने दिया है सिर्फ 100 रुपए। अभी 20 रुपए और हम देंगे गवर्नमेंट को, क्योंकि जो टैक्स हमने लिया है वो हमको गवर्नमेंट को देना होता है, 120 आपको देने हैं, बट आप कहोगे आप 100 रुपए पहले ही दे चुके हो, तब हमको बस 20 रुपए ही देने हैं। ठीक है, वही चीज हुई है यहाँ पे, जो हमने कलेक्ट कर लिया है वो कितना है 37, और जो हमने पे किया है वो कितना है 28। तो यहाँ पे हमको 900 रुपए जो है अभी देने हैं। ठीक है, 900 रुपए हमको गवर्नमेंट को पे करना है। अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होगी, और जो वो केस था वो वो भी मैंने आपको बोल के बताया था, तो वो भी लिख के भी दिखा दूंगा उसकी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होती, अगर मान के चलो आपने जो ज्यादा पे किया होता है कम कलेक्ट किया होता है। ठीक है ना, वहां पे बस हम पेमेंट की एंट्री नहीं करते, एडजस्टमेंट की एंट्री हमको जरूर करनी होती है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी हमारा इनपुट था वो सब डेबिट था, उनको क्रेडिट कर दोगे, और जो भी हमारा आउटपुट था वो सब क्रेडिट था, उनको आप डेबिट कर दोगे। ठीक है, देखो क्योंकि आउटपुट हमारा क्रेडिट में था सारा का सारा, इनको खत्म करने के लिए आप इनकी रिवर्स एंट्री कर दोगे ना,
डेबिट क्रेडिट कैंसिल आउट होते हैं ना, तो इसको आप डेबिट कर दोगे यहाँ पे। आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, कितना था हमारा आईजीएसटी 2200 रुपए, 2200 रुपए आप डेबिट कर दो, ठीक है। और ऐसे ही आप इसी के साथ एसजीएसटी सीजीएसटी करना चाहो इसके साथ कर सकते हो, अलग से करना चाहो आप अलग से कर सकते हो। मैं साथ ही में कर देता हूं आउटपुट, चलो इतना ही करते हैं पहले वरना कंफ्यूज हो जाओगे, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। देखो पेमेंट, अभी हम यहाँ पे पेमेंट भी करने वाले, पेमेंट की भी आप एंट्री साथ में ही कर सकते हो, अलग से करना चाहो अलग से भी कर सकते हो, ठीक है। अभी 2 में इनपुट आ जाएगा, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। इनपुट हमारा कितना है, इनपुट हमारा आईजीएसटी है 800 रुपए। तो अभी यहां से आपको कितना जो है पे करना हो गया, 1 मिनट, 1000, 2000, 1500, 500 वहां से, 1500, 1000, 2500 में से 300 गया, 2200 और 800, ठीक है। यहाँ पे कितना हमको पे करना रह गया, 2200 में से 800 गया, 200 गया अपना, 2000 और 600 गया 1400 रुपये, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक और लिख देंगे, 2 में इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। इनपुट सीजीएसटी अपना कितना है, डेबिट में कितना था सीजीएसटी 1000 था, यहाँ पे आप उसको क्रेडिट कर दोगे। अभी कितना रह गया, 400 रह गया ना, इनपुट सीजीएसटी, अब ये 1800 हो गया और 400 और रह गया, इसको बराबर करने के लिए 2 में इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। अब यहाँ पे इनपुट हम कितना क्रेडिट कर देंगे, यहाँ पे कितना रह गया 400, 400 क्रेडिट कर दोगे आप यहाँ पे। अभी ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब हमारा जो इनपुट का बैलेंस रह गया वो रह गया 600 रुपए, ठीक है। अब आप इसको क्रेडिट कर देना, आउटपुट, आउटपुट तो कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। इनपुट का बैलेंस रह गया हमारे पास ये, और आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी का बैलेंस रह रहा है, सीजीएसटी अकाउंट 750, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट 750। अभी 2 में ये सीजीएसटी हम कंप्लीट डेबिट को क्रेडिट कर चुके हैं, अब एसजीएसटी कितना रह गया 600 रह गया बस। 2 में इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 600, अभी यहाँ 1500 था, 600 हमने उससे कैंसिल आउट कर दिया, कितना रह गया 900 रुपए रह गया। 2 में बैंक अकाउंट आप यहाँ पे क्या कर दोगे 900, ठीक है। 900 ही हमको पे करना था, देख सकते हो आप एडजस्टमेंट जो हम कर रहे हैं उसमें यही बैलेंस आता है। देखो इस चीज को इतना उलझने की बजाय आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हो। कैसे करोगे आप, जो आउटपुट आईजीएसटी रखना वहां पे सिर्फ और सिर्फ कितना रखना, मैं आपको दिखा देता हूँ अलग से एंट्री करके। देखो हमारा आउटपुट आईजीएसटी देखो 2200 है, लेकिन इनपुट कितना है 800 रुपए, तो हम आउटपुट को भी 800 ही रख लेंगे। ऐसे ही 2 में इनपुट आईजीएसटी अकाउंट 800 कर दिया। देखो अब हमने यहां से कितना निकाल लिया, 800 निकाल लिया, और कितना रह गया यहाँ पे 1400, 1400 रुपए यहाँ पे अभी बैलेंस रह रहा है आउटपुट का, ठीक है। हम 800 का 800 से सेट ऑफ कर चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे 1400 बैलेंस बचा है, ठीक है। अब फिर से हम आउटपुट को रखते हैं, एक बार इनको रख लेते हैं, ठीक है, सीजीएसटी या जीएसटी को रख लेते हैं। आउटपुट कितना है 750,
ठीक है। और फिर उसका बैलेंस कितना है 1400, उसको बाद में रखते हैं, आउटपुट एसजीएसटी को रख लेते हैं, ये भी 750 है। ठीक है, और इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी कितना है, 1000 है, इसमें से भी हम 750 रख लेते हैं। अब ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए, यहां से ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये कितना रह गया, 750 गया 250, और ये भी कितना रह गया 250। ये बैलेंस बचा है, ये बैलेंस बचा है, और ये बैलेंस बचा है। ठीक है, अभी देखो आउटपुट में आईजीएसटी का बैलेंस बचा है और इनपुट में सीजीएसटी एसजीएसटी का बैलेंस बचा है। तो आउटपुट आईजीएसटी को रख लेते हैं, कितना है 1400 रुपए जो बैलेंस रह गया था। अब इनपुट में सीजीएसटी का कितना बैलेंस है, 250, और ऐसे ही इनपुट में एसजीएसटी का बैलेंस 250, 500 रह गया। 500 और कितना रह गया यहाँ पे 900 रुपए, आप लिख दोगे टू बैंक अकाउंट। या फिर और सिंपल करने के लिए आप इसको यहाँ इस एंट्री को भी आप तोड़ सकते हो, कैसे, यहाँ पे आप 500 ही लिखो, 1400 में से कितना रह गया 900 बैलेंस रह गया आउटपुट का। अभी भी हम एक और एंट्री लिख देंगे, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 900 टू बैंक अकाउंट 900। ये एंट्री हो जाएगी हमारी पेमेंट की, बाकी की एंट्री हो जाएगी हमारी सेट ऑफ करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से हम इनको जो है पीसीज में करके भी कर सकते हैं, एक साथ भी हम कर सकते हैं। ये देखो हमने सारा का सारा 2 एंट्रियों में कर लिया, यहाँ पे हमने 1 2 3 और 4 एंट्रियां करी। हम इसकी 1 2 एंट्री और कर सकते थे, इसको भी हम 2 एंट्रियों में बांट सकते हैं, आउटपुट सीजीएसटी से इनपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी से इनपुट एसजीएसटी, 2 अलग कर सकते हैं इनको भी। तो ऐसे हम अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा उलझने वाला केस था जो हमने लिया था, इसमें सीजीएसटी भी लिया था, एसजीएसटी भी लिया था। नॉर्मल तो आप सिंपल सा कर ही लोगे, अगर सिर्फ एसजीएसटी के ट्रांजेक्शन है वहां पे आउटपुट वालों को डेबिट कर देना, इनपुट वालों को क्रेडिट कर देना, और सीधा अगर आईजीएसटी के ट्रांजेक्शन है वहां पे इनपुट वालों को सेम वैसे ही आप जो है कर सकते हो। आपको नॉर्मल केस वाले भी करके दिखा देता हूँ, ये थोड़ा उलझने वाला केस है। ठीक है,